दोस्तों नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा मोटिवेशन स्पीच सुनाऊंगा जिसको सुनकर के प्रत्येक भारतवासी का सीना गर्व से फूलकर चौगुना हो जाएगा साहब। क्या आपको पता है कि दुनिया के पहले सर्जन कौन थे? क्या आपको पता है दुनिया के पहले प्लास्टिक सर्जन कौन थे? क्या आपको पता है दुनिया के फादर ऑफ सर्जरी व फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जन कौन थे? क्या आपको पता है कि दुनिया को बीमारियों के बारे में जानकारी कब हुई और उनके इलाज से संबंधित दवाइयों की जानकारी कब हुई? क्या आपको पता है कि भारत को मोतियाबिंद की जानकारी कब हुई? इन सारे सवालों का जवाब आज आपको एक साथ ही मिल जाएगा। अभी हाल ही में स्कॉटलैंड में महर्षि सुश्रुत की 90 किलो वजनी प्रोन स्टेचू का अनावरण हुआ है साहब। स्कॉटलैंड का रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन है, वहां पर इस स्टेचू का अनावरण हुआ है साहब। अब प्रश्न ये उठता है कि वहां महर्षि सुश्रुत की 90 किलो वजनी प्रोन स्टैच्यू का अनावरण करने की नौबत उन लोगों के मन में कैसे आई साहब? तो इसके पहले हमें यह जानना होगा कि महर्षि सुश्रुत कौन थे साहब? महर्षि सुश्रुत आज से लगभग 2650 साल पहले उनका जन्म काशी में हुआ था साहब। और उन्होंने मेडिकल के संबंध में एक महर्षि सुश्रुत किताब लिखी थी उस जमाने में, उस दौर में। उसमें 166 से ज्यादा अध्याय थे, 300 से ज्यादा मेडिकल प्रोसेस थी, जिसमें लिप्रोटोमी, लिथोटोमी आदि प्रोसेस थी, 1200 से ज्यादा बीमारियां और उनके इलाज की जानकारी थी साहब। तो अंग्रेजों के कजिन यानी कि स्कॉटिश लोगों ने महर्षि सुश्रुत की 90 किलो प्रोन स्टेचू का अनावरण वहां के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन जो कि एडिनबर्ग में है, क्यों किया? इसका जवाब है कि उन्होंने सत्यता को स्वीकार किया। वो सच को छुपा नहीं सके। अंग्रेजों ने सच को छुपाया। अंग्रेजों ने हमारे देश में 200 साल से ज्यादा राज किया साहब। वो सब कुछ लूट के ले गए। हमारी धन संपदा, सोना चांदी, हमारे वेद है, पुराण है, इनकी जो पांडुलिपियां ही ओरिजिनल वो ले गए। धर्म शास्त्र योग से संबंधित जितनी भी किताबें थी सब ले गए। और उनमें शामिल था ये सुश्रुत संहिता किताब भी शामिल थी साहब, वो भी चुरा के छीन के ले गए उनसे। फिर उन्होंने क्या किया? इसका अध्ययन किया, इस पर रिसर्च किया और दुनिया के पहले सर्जन होने का ठप्पा अपने नाम के लोगों के साथ लगा दिया साहब। दुनिया के पहले प्लास्टिक सर्जन वही लोग बन गए साहब, जबकि वास्तव में इसके हकदार थे महर्षि सुश्रुत। और ये काम किया स्कॉटलैंड ने। उस दौर में साहब हमें तो सपेरों का देश, सांप सपेरों का देश कहा जाता था साहब। अंग्रेज हमको कुत्ता के पुकारते थे साहब। हमारी विकास की रफ्तार को बैलगाड़ी की रफ्तार के समान काउंट करते थे उस वक्त वो लोग। दुनिया हमको उस समय कबाड़, अंधविश्वासी, मूर्ति पूजा, गैर पढ़ी लिखी कौम आदि जल्लत भरे शब्दों से हमें संबोधित करती थी साहब। और उस समय के नेतागण ये शर्मनाक शब्द सुनकर भी साहब खुश होते थे साहब। उस समय के हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वी आर द कंट्री ऑफ स्नेक्स। बड़ी शर्म की बात है साहब। अरे साहब, हम सांप सपेरों का देश नहीं है। हमारा देश सांप सपेरों का देश नहीं था। हमारा देश तो
सर्जन सर्जन का देश था, प्लास्टिक सर्जन का देश था, दुनिया की बीमारी मतलब मानव शरीर की रचना करने वालों का देश था, मानव शरीर से संबंधित बीमारियों की खोज करने वाला देश था, और इन बीमारियों के संबंध में इलाज करने वाली पद्धति और औषधियों का देश था। इस सत्य को हमसे छुपाया गया, दुनिया के सामने छुपाया गया। छुपाया किन्होंने? अंग्रेजों ने। क्यों? वो सब कुछ ले गए, वो श्रेय उन्होंने ले गया साहब। अब इस मिथ को तोड़ा है स्कॉटिश लोगों ने। महर्षि सुश्रुत की 90 किलो वजनी प्रोन स्टैच्यू को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन में इस स्टैच्यू को स्थापित करके उसका अनावरण करके दुनिया को बता दिया कि भारत में काबिलियत का डंका आज से नहीं बज रहा है, ये बजना चाहिए था सदियों पहले साहब, जिसका भारत वाकई हकदार था। लेकिन आज वक्त बदल रहा है साहब, हालात बदल रहे हैं, दिल के जज्बात बदल रहे हैं। आप देख लीजिए, दुनिया के जितने भी साहब एडवांस कंट्रीज है, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूरोप कंट्री हो, वहां के जितने भी टॉप ब्रांडेड एडवांस जो कंपनीज है, लीडिंग कंपनीज है, वहां के टॉप सीईओज इंडियंस मिलेंगे आपको साहब। वहाँ ज़्यादातर वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, लेक्चरर है, एजुकेशनिस्ट है, बिजनेसमैन है, ये सब मोस्टली इंडियन मिलेंगे साहब। आज दुनिया ने भारत का और भारत के लोगों की काबिलियत का डंका है, लोहा है, उसको मान लिया है साहब। इसमें भारत के लोगों की प्राचीन काल से आज तक की जो तपस्या है, मेहनत है, वो बोल रही है साहब। भारत के लोगों का जो मेहनत का जो तांडव है, वो तांडव और शोर मचा रहा है दुनिया के सामने, वो दुनिया मान चुकी है साहब। अब भारत वो नहीं है। और यदि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी यदि संयुक्त राष्ट्र में योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता नहीं दिलाते, तो योग भी शायद हमारे हाथ से निकल जाता साहब। अरे साहब, उस दौर में हम नालंदा विश्वविद्यालय चला रहे थे साहब, जब दुनिया में एबीसीडी इजाद नहीं हुई थी साहब। दुनिया को जीरो हमने दिया, तब दुनिया ने गिनती सीखी साहब। अगर दशमलव भारत दुनिया को न देता तो साहब चांद तारों पे सूरज पे पहुंचना मुश्किल था। चांद और धरती की दूरी का अनुमान लगाना मुश्किल था, सूरज और धरती का अनुमान लगाना मुश्किल था, चंद्रमा और धरती की दूरी का अनुमान लगाना मुश्किल था। दुनिया को हमने क्या क्या नहीं दिया। दुनिया ने हमको योग दिया, दर्शन दिया, आध्यात्म दिया, कला दी, संस्कृति दी, अतिथि देवो भव का सिद्धांत दिया, क्या क्या नहीं दिया। लेकिन दुनिया ने हमको बदले में क्या दिया? दुनिया ने बदले में हमको सिर्फ जलालत दी साहब। हम सबको इस बात को मानना होगा और दुनिया में इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फैलाना होगा कि ढोल बजा के कहो, ढोल नगाड़े बजा के कहो, गर्व से सीना चौड़ा करके कहो, बिना शंका के कहो, क्या हमारा देश आज से नहीं प्राचीन काल से महान है। हमारे पूर्वजों ने दुनिया के लिए यह किया, आपने क्या किया? अब वक्त आ गया है सही। और हमारा देश दुनिया का सबसे ज्यादा समृद्ध और खुशकिस्मत देश है साहब। मतलब हिंदुस्तान की 65% आबादी युवा है साहब, 15 से 35 साल के बीच में है, और विश्व की कुल आबादी की 20% आबादी युवा आबादी भारत में है। और हमारी युवा आबादी लाइन पकड़ रही है, हर क्षेत्र में बड़ा अच्छा ढंग से काम कर रही है, और भी ज्यादा अच्छे ढंग से काम करने की आवश्यकता वो करके रहेगी। लोहा मनवा के रही, मनवा रही है दुनिया से, और भी लोहा मनवा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था अर्जुन को, अर्जुन बाण तो तुझे ही चलाना पड़ेगा, मैं तो बता दूंगा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हे अर्जुन बाण तो तुझे ही चलाना पड़ेगा, धनुष तुझे ही उठाना पड़ेगा, गांडी तुझे ही उठाना पड़ेगा साहब। अंग्रेज हमको क्या नहीं कहते थे? कबाड़, कपटी, अंधविश्वासी, मूर्ति पूजा करने वाले, गैर पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे लोग आदि जलालत भरे शब्दों से हमें संबोधित, और हमने इसे हमारी कमजोरी समझ लिया। हम हमारी काबिलियत को समझ नहीं पाए कि हमारे पूर्वजों के पास कितनी काबिलियत थी साहब। अब स्कॉटिश लोगों ने महर्षि सुश्रुत की
रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन कॉलेज में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हाल ही में जो पुराने स्टैचू की 90 किलो वजनी स्टैचू का जो अनावरण किया है, वो अंग्रेजों के मुंह पे, दुनिया के मुंह पे एक तमाचा है साहब। क्योंकि उन्होंने वास्तविकता स्वीकार किया, सत्य को स्वीकार किया। सत्य को दबाया नहीं जा सकता, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। सत्य तो साहब अपने आप ही उभर कर निकल कर सामने आएगा, और ये आ गया दुनिया के सामने। इसलिए सीना चौड़ा करके कहो, गर्व से कहो कि हम हैं हिंदुस्तानी, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों के भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्तचित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उत्तम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।